अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे, मस्त होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी अच्छे हैं। तो लीजिए, स्वागत है आपका एक नए और प्यारे से ब्लॉग में। तो जी, ये है सुबह का वक्त और हम उठ चुके हैं। हमने अपने छोटे मोटे काम निपटा लिए हैं और तहज्जुद की नमाज अदा भी कर ली है भाई। और आप सब लोगों के लिए दुआ भी मांगी है कि अल्लाह पाक आप सबको अपनी बारगाह में रखे और हम सब की मगफिरत अता फरमाए और जिनकी हो चुकी है उनके दर्जों को बुलंद अता फरमाए और मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को हमेशा खुश रखे। तो भाई आज ना बहुत ख़ास दिन है। और ख़ास दिन क्यों है वो इसलिए क्योंकि आज हमारे वकील साहब भी रोज़ा रखेंगे। तो चलिए भाई फटाफट से बनाते हैं इफ्तियारी नहीं सॉरी सहरी, मतलब सहरी बनाते हैं जल्दी जल्दी सी। चलिए बनाते हैं सहरी। तो जी फटाफट से आ गई थी मैं किचन में और बनाई मैंने गर्मा गर्म रोटियां। और सब्जी तो भाई रात की रखी हुई थी वही थी और दही हो गई थी। मैंने तो ली नहीं भाई क्योंकि मेरा गला में इतना दर्द कर रहा है बहुत ज़्यादा। लेकिन वकील साहब ने और अम्मा ने मीठी दही खाई थी तो हम लोगों ने मिलकर सैरी की। और भाई अम्मा बाहर बैठी हुई थी तो उन्होंने बाहर ही सैरी कर ली क्योंकि भाई वो अपने पलंग पे बैठ के ही करती हैं और सबसे पहले मैं उन्हीं को दे देती हूँ क्योंकि भाई वो टाइम लगाती है खाना खाने में। तो इस चक्कर में फिर ना ज़्यादा टाइम लगता है और सैरी में फटाफट से सारे काम कर लेने चाहिए क्योंकि काफ़ी काम होते हैं भाई सैरी में। तहज्जुद की नमाज भी पढ़नी होती है, फिर सैरी भी करनी होती है, फिर अपने एक दो जैसे जैसे टाइम पड़ता है तस्बीह भी पढ़ लेते हैं भाई, एक दो जैसी बनती है वैसे। आज बोल हमारे वकील साहब ने रोजा नहीं रखा, बोलो। सच में मैंने बोल दिया पहले ही। मैंने पहले बता दिया था सुबह उठ के आज अच्छा दिन है भाई, हमारे वकील साहब आज रोजा रखेंगे। सुबह सुबह का टाइम अच्छा लगता है ना, बाहर हो एकदम फ्रेश फ्रेश बहुत अच्छा लगता है। मैंने एक्सरसाइज भी कर ली। तो तभी तो कर लिया, टाइम से उठ गए, ना उठते तो कैसे करते। सुबह के टाइम ना एक अलग ही सुकून होता है ना, बहुत बढ़िया सुकून है। बस आलस ऐसी तेजी कर दे ना तो सुकून बहुत ज़बरदस्त मिले सुबह वाले। भैंस भागना, वो भैंस करेगा कौन, तो गोबर कौन खाएगा, दूध कौन पिएगा, वाह सफाई कौन करेगा चारा कौन लाएगा, तुम चारा तुम ले आओगे। दूध ना पीना, दूध काटना है ठीक, फिर एक्सरसाइज हो जाएगी। हमें ना करनी हमारी जगह ही ना। इसका भी रख ली, बीच वाले को उसका भी टाइल वाइल लगा के तो भैंस रखेंगे भाई, देख लो हम टाइल लगा के भैंस रखेंगे। ऊपर सीढ़ी पे चढ़ा लो, ऊपर वाले रख ली। सही कह रहे पर अल्लाह को पूरा मांग लो, सही रहेगा। वहाँ तो जगह भी अंदर बाहर बांधने की भैंस में खूब बढ़िया। सफेद हो जाएंगी तो तेरी भैंस, गाय बन जाएगी भैंस की। क्या है वो, दिन में वहाँ बांध देंगे, दिन में यहाँ बांध देंगे, रात में अंदर बांध देंगे। दूध में लगेगी छत पे नहीं मिलेगी दूध, मिलेगी। तो जी हंसी मजाक के साथ हमारी सहरी खत्म हो चुकी थी। तो उसके बाद हमारे वकील साहब ने भी तस्बीह एक दो पढ़ी और मैंने भी पढ़ी और फिर भाई हमारे वकील साहब चले गए थे नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में और हमने घर पे ही नमाज अदा की। और नमाज पढ़ने के बाद फिर भाई मैंने थोड़ी सी कुरान शरीफ की तिलावत की, जैसी भी भाई मेरे से बनी, जितनी भी बनी, नहीं तो फिर ज़्यादा पढ़ ना तो भाई आँख में ना काफ़ी दर्द होने लगता है और ऐसी चुभन होती है भाई, पूरा दिन चुभन बनी रहती है। तो इसलिए मैं जितनी बन सकती है ना मैं उतनी ही पढ़ती हूँ। और भाई उस पढ़ते पढ़ते ना इतना टाइम हो गया था, काफ़ी टाइम लग गया था। तो हमारे वकील साहब तो आके वही सो गए थे
लेकिन वही फिर मैं तो अपने काम में लगी थी क्योंकि मुझे ये काम करना था। फिर है ना फिर पानी चला जाएगा तो फिर आफ़त हो जाएगी। तो वही मैंने फिर गेहूँ धोने के लिए निकाल लिए थे और गेहूँ धो के रख दिए छलने में, जिससे इनका पानी अच्छे से निचड़ जाएगा। और अब तो भई मशीन में सुखाने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि अब तो अच्छी खासी धूप पड़ती है, बहुत ज़्यादा कड़क धूप पड़ती है। तो वही अपने छोटे-मोटे काम निपटाने के बाद जो बर्तन मैं लेके आई थी गेहूँ धोने के लिए मेरे को चाहिए था, तो वो मैं रख आई हूँ अंदर, और पटरा वगैरह भी रख आई हूँ, और एक बाल्टी पानी की भई मैं किचन में भर के रखती हूँ, ये मैं खाना बनाने में इस्तेमाल करती हूँ। तो उसके बाद भई मैं लग गई थी किचन नहीं, आँगन साफ करने में, और मैंने बाथरूम वगैरह सब अच्छे से साफ कर दिया है, और वॉश बेसिन को भी अच्छे लगे हाथ, अच्छे से धो लेंगे। क्योंकि वही अब ना इस पे भी धूप आती है और पानी के निशान पड़ जाते हैं, तो इस पे भी रोज की रोज धुलना ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर ना गंदा लगता है बहुत ज़्यादा। तो वही मैंने एक पूरा किचन निकलता है भाई बार-बार, पता नहीं क्या हो रखा है। बाहर आँगन की सफाई हो गई है, तो लगे हाथ वही मैंने बाहर भी धो दिया है सड़क पे से अच्छे से, क्योंकि भई थोड़ा बहुत कितनी भी सेफ्टी के साथ कर लो, जो इसके भुसके तुनके से होते हैं ना, वो रोड पे चले ही जाते हैं पानी से बह के। और वैसे भी ना गेहूँ इतने गंदे थे नहीं, बस ये है धूल-मिट्टी तो होती ही है गेहूँ में, तो वो अच्छे से साफ हो गई। और भई वैसे भी ये दवाई लगे हुए गेहूँ होते हैं ना, तो इनको धोना ज़रूरी होता है, और इसी वजह से भई मैं इनको धोती भी हूँ। और वैसे भी आटा खत्म होने में अभी टाइम है, तो जब तक आटा खत्म होएगा तब तक ये सूख जाएँगे बढ़िया से, क्योंकि धूप तो बढ़िया पड़ती ही है आजकल कड़क। तो वही उस ये पाइप है ना मैं बाथरूम में ही रखती हूँ, क्योंकि मैंने बाथरूम में ना कील लगाई हुई है, और उसी पे ऊपर टाँग के रखती हूँ, और बाहर रखूँगी ना तो वही धूप वगैरह होती है, बरसातें वगैरह, वही मौसम होते हैं इतने सारे, तो इनका ना पाइप का रंग भी खराब हो जाता है, और वैसे भी पाइप ना टूट जाते हैं बाहर रखने से, तो वही मैं अपनी चीज़ों की बड़ी सेफ्टी के साथ रखती हूँ। इसलिए भई मेरी चीज़ें काफ़ी लंबे टाइम तक चलती हैं, क्योंकि भई मैं उनकी पूरी केयर करती हूँ, इस वजह से। और भी फिर ना मैंने पौधों में भी पानी दिया, क्योंकि पौधों में भी अब धूप पड़ती है ना, तो रोज ना सही लेकिन दूसरे दिन तो भाई पानी देना ही पड़ता है। तो सारे पौधे देखे थे भाई जिनकी मिट्टी सूखी सूखी लग रही थी, मैंने उन सबको पानी दे दिया है बढ़िया से। और भाई अब तो देखो गर्मी बढ़ने पे ही है, और इनका ख्याल भी रखना बहुत जरूरी है भाई, नहीं तो ये बेचारे मुरझा जाएंगे। और ये तो भाई इनका तो ख्याल रखना ही पड़ता है, क्योंकि ये भी मेरे बच्चों की तरह ही है, और इनका मैं पूरा ख़्याल रखती हूँ, जितना मेरे से हो सकता है भई, उतना तो मैं पूरा ख़्याल रखती हूँ। तो मैंने किचन वग़ैरह भी किचन पता नहीं क्या हो रहा है आज, बार-बार किचन निकल रहा है मुँह से। किचन ही पूरे आँगन को साफ़ करने के बाद भई, मैं ना थोड़ी देर लेट गई थी, और उसके बाद भई मेरी आँख लग गई तो मैं सो गई थी। तो ये काफ़ी देर के बाद की वीडियो है, और गेहूँ का पानी भी अच्छे से निचड़ चुका था। तो उसके बाद मैं छत पे आई, भई गेहूँ उठा के लाई, और फिर मैंने छत को भी अच्छे से झाड़ू लगा दिया बढ़िया से, क्योंकि वही गंदी हो रखी थी, क्योंकि मेरे को इस पे गेहूँ सुखाने थे ना, तो इसलिए मैंने पूरी छत को अच्छे से झाड़ू से झाड़ दिया है। और भई लगे हाथ है ना, जब हम कुछ कर मैं छत पे आती ना, कुछ काम निकलता ही रहता है। तो यहाँ पे आने के बाद देखा ना, तो ये गुलाब का पेड़ है, ये भी मैंने कटिंग से लगाया था, और ये काफ़ी लंबा हो गया भई, इसकी हाइट काफ़ी लंबी चली गई। तो इसको मैंने काट दिया है कि लंबा होने से भई कुछ नहीं होता, जब तक पेड़ गहना गहरा ना हो ना, तब तक अच्छा नहीं लगता। और देखिए नीचे से इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो रखी है, तो इसलिए मैंने जो ऊपर की जो इसकी लताएँ थी, वो सारी काट दी हैं। क्योंकि भई जितना छोटा पेड़ होगा ना, फिर उतना ही घना-घना सा होगा, और घने पेड़ ही अच्छे लगते हैं। तो फिर मैंने भई गुलड़ के पेड़ की भी कटिंग कर दी है लगे हाथ। इसकी भी काफ़ी लंबी हाइट हो गई थी, और इसकी भई ये बाल्टी जिसमें लगा हुआ ना, ये भी छोटी पड़ गई, क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो गया है। देखते हैं भई इसको भी रिपोर्ट करने का नंबर कब आएगा। देखते हैं इंशाल्लाह जल्दी आएगा। और यहाँ पे ना एक फालतू का पेड़ लगा हुआ था भई, पर उसकी जड़ें ना इतनी मजबूत थी, नीचे तक चली गई थी। तो मैं उसको निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भई वो निकला नहीं। फिर मैं भई अपने गुलाब के पेड़ की गुड़ाई करने लगी, और गुड़ाई करने के चक्कर में ये देखिए इस पेड़ पे ना पता नहीं ये कौन-सा मतलब राना सा पेड़ था, लेकिन इसमें काँटे बहुत सारे थे, और हाथ लगाते ना सच में उँगली में और अंगूठे में इतने काँटे चुभ गए भई, काफ़ी दर्द हुआ। दूसरे दिन तक भी वो उनकी रड़गन सी मेरे को महसूस होती रही। तो भई ये तो हादसे छोटे-मोटे होते ही रहते हैं, क्या कर सकते हैं भई? मुझे भी नहीं पता था कि उसमें काँटे होंगे, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। अब जो हो गया सो हो गया, तो फिर भी भई मैंने अपने काम स्टार्ट ही रखे,
और अपने पेड़ों की अच्छे से सारा की गुड़ाई करती है, जो भी मेरे को दिख रहे थे। और ये गुल्लड़ का पेड़ और ये जो तिकोने बेल है ना, इसकी भी मिट्टी सूख गई थी बिल्कुल। तो मैंने सोचा चलो भाई इनकी लगे हाथ इनकी भी गुड़ाई कर ही देते हैं, क्योंकि गुड़ाई करते रहना चाहिए पेड़ पौधों की। इससे ना भाई जो नीचे की मिट्टी और ऊपर की मिट्टी ना वो अच्छे से सांस सी लेती है, जिससे जड़ों में अच्छे से मिट्टी का, धूप का, पानी का सारा पोषण अच्छे से चला जाता है और मिट्टी को भी सांस लेने का मौका मिल जाता है। तो इसलिए अपने पेड़ पौधों की जो काफी टाइम से आपकी यूं ही रखे ना, तो उनकी गुड़ाई भी करते रहिए। और बहुत जरूरी होता है भाई गुड़ाई करना पेड़ों की। तो यहाँ पे देखिए जोनी भी आ गया है अपनी फौज को लेके। और वही ये आने के बाद जो बवाल मचाते हैं घर में, क्या ही कहने। और बिल्लू की तो भाई बात ही खत्म नहीं थी, इतनी बातें करता है, इतनी बातें करता है, सुनने वाला थक जाएगा लेकिन ये बोल के नहीं थकता। तो भाई अपना छत का सारा काम निपटा लिया है और आखिरी में फैला दिए है गेहूं। और जो भाई मैंने कटिंग करी थी ना इनकी, गुलाब की और गुलड़ की, वो इन सामने वाली माई को दे दी है। तो ये बोल रही थी कि क्या करूं इन तीन का। तो मैंने कहा मैं तो फेंक दूंगी, अगर आपको चाहिए तो ले लीजिए। तो इन्होंने बोला दे दे, मेरे भी गमले काफी खाली पड़े हुए उनमें लगा दूंगी, अगर लग गए तो। मैं भाई हमने भी कटिंग से ही लगाए हैं, आपके भी लगने चाहिए। छील के अच्छे से मोटी वाली जो कटिंग होती है वो लगा लीजिए, इंशाल्लाह जरूर लग जाएगी। तो वही मैंने सारे गेहूं को पतला पतला फैला दिया। और हाथ से भाई इतने पतले फैलते नहीं, जितने टोकरे की हेल्प से बिल्कुल पतले पतले एक साथ से फैल जाते हैं बढ़िया से गेहूं। और बढ़िया सी धूप लग जाएगी अच्छी खासी। तो उसके बाद वही नीचे आ गए थे। और ये टाइम है कम से कम 12 बजे के आसपास का। तो अलीशा जा रही थी अपना पेपर देने भाई, क्योंकि उसके एग्जाम चले हुए हैं। तो मैं उससे बोल रही थी कि सबको सलाम करके जा और उसको बेस्ट ऑफ लक कह रही थी कि अपना पेपर अच्छे से करके आना। चलो भाई इसी के साथ करते हैं आज के ब्लॉग की एंडिंग। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए जी, मिलते हैं एक नए और प्यारे से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज, खुश रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए।